लखनऊ मुख्यालय से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 13 में आवास विकास परिषद की ओर से योजना के तहत फ्लैटों की बुकिंग साल 2017 में शुरू की गई थी। 2022 में सभी आवंटियों को पोजीशन भी मिल गया, लेकिन इस हालत में लोगों को फ्लैट मिले हैं कि उनको देखकर लोगों के हाथ केवल मायूसी ही लगी है। दरअसल जिस तरह की सड़कें और फ्लैट लोगों को दिए गए हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि इनको बनने में आवास विकास के इंजीनियर और ठेकेदारों ने बड़ी गड़बड़ी की है। गड़बड़ी की भनक जब आवंटियों को हुई तो उन्होंने शिकायत की, लेकिन आवास विकास ने शिकायतों को अनसुना कर दिया। नतीजा, आवंटियों ने हमसे गुहार लगाई और हकीकत जानने के लिए जब हमारे संवाददाता अनूप चौधरी मौके पर पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आवास विकास के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। जरा सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ मुख्यालय से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर एक आवास विकास की कॉलोनी है। हालांकि ये गुमनाम कॉलोनी है, इसका कोई अभी नाम आवास विकास ने नहीं दिया। यहाँ लोगों को फ्लैट तो आवंटित कर दिए, उनसे मोटी रकम भी वसूल ली, लेकिन अभी भी ये गुमनाम है। सिर्फ जो है इसका पता है सेक्टर 13 और इसी के सहारे लोग यहाँ पर आते हैं ढूंढते हुए पूछते हुए। सेक्टर 13 और आवास विकास की कॉलोनी है, उनका नाम भी है बाकायदा, लेकिन इस कॉलोनी का अभी कोई नाम नहीं है। और जो आवास विकास ने आवंटियों को फ्लैट आवंटित किए थे उस समय तमाम वायदे किए थे, तमाम सुविधाएं देने की बात की थी, पार्क अच्छे देने की बात की थी और अन्य सुविधाएं भी देने की बात की थी। लेकिन आज हालात आप देखिए, ये पार्क है, ये चारों तरफ से कवर्ड है, कोई यहाँ आ जा नहीं सकता है। और सड़क अगर आप देखेंगे तो सड़क ये देखिए, ये सड़क है, डामर रोड बनी हुई है, लेकिन ये सड़क ऐसी है कि एक बारिश से अगर ये झेल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी एक बारिश होते ही ये सड़क जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। और इस सड़क भी टेम्परेरी बना दी गई। अगल बगल आप देख रहे हैं मिट्टी है पूरी, और यहाँ पे कैसे लोग रह पाएंगे। कई जगह से तो अभी से ही उखड़ चुकी है, ये सड़क जो अभी से उखड़ चुकी है। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं इनको तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इधर इस साइड में एक नाला है, ये नाला जो है बहुत बड़ी समस्या है। लोग यहाँ के जो लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे रह रहे हैं, उनको तमाम वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए थे आवास विकास ने कि ये सुविधाएं देंगे, लेकिन जब लोग यहाँ पे आते हैं रहने के लिए तो उन्हें मायूसी हाथ लगती है। ये कवर्ड नहीं है अभी, इससे भी लोग परेशान हैं। और साथ ही हम अपने सहयोगी से कहेंगे, ये एरिया इधर रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के पीछे जो है कई किलोमीटर दायरे के जंगल है। लोगों का यह मानना है कि इसको भी ढकने की बात कही गई, इसको कवर करने की बात कही गई थी, लेकिन ये हुआ नहीं। और अब नतीजा ये हुआ कि जंगली जानवरों का डर लगा रहता। बच्चे, हालात ये हो चुके हैं कि कॉलोनी, ये फ्लैट के बच्चे घर से निकलने से उनके पेरेंट्स जो है डरते हैं कि बच्चे अगर निकल आए तो कहीं किसी हादसे, जंगली जानवर के हादसे का शिकार ना हो जाएं। हम यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे उनकी आखिर उनकी समस्या क्या है, और उनसे जानेंगे कि आवास विकास ने जब फ्लैट दिए थे क्या वायदे किए थे और उन वायदों पर आवास विकास कितना खरा उतरा है। हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अनिल पांडे। अनिल जी, ये कौन सी जगह है पहले लगती बताइए? ये सेक्टर 13 में वृंदावन का है, अभी नया अलॉटेड किया है इन्होंने। लेकिन जैसे इन्होंने पहले कहा था कि नहीं हम आपको बहुत काफ़ी फर्निश करके। कब ये बुक कराया था और कब पोजीशन आपको मिला? ये हमने 2017 में हमने बाई लॉटरी लिया था हम लोगों ने, और 2020 में हम लोगों का नाम आ गया था, बाई लॉटरी आ गया था। और 2021 में बताइए हम लोगों को रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया है, 1 साल हो गया हम लोगों को। अब रजिस्ट्री बाकी लोग करा रहे हैं अभी, लेकिन इन्होंने जो वायदा जो किया था कि हम जिस तरह का बना के रखेंगे, वो कहीं ये लोग उस चीज़ पर नहीं उतर पा रहे हैं। क्या लगता है आवास विकास अपने वायदे पे खरा नहीं उतरा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या क्या है यहाँ? देखिए, समस्या एक तो ये है कि अगर हम बाहर की बात करें, बिल्डिंग की बात की है, एक तो बाउंड्री वॉल कोई बनाई नहीं है इन्होंने। वहाँ से जानवर आ जाते हैं, अराजक जो लोग हैं वो आ जाते हैं, रात में लोग यहाँ पर बैठ के शराब पीते हैं लोग यहाँ पर। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो फीमेल्स जो हैं, वो सिक्योर यहाँ पर नहीं हैं। दूसरा, अगर हम बात करें अंदर फ्लैट की बात करें, तो फ्लैट में इन्होंने ऐसा मटेरियल लगा के रखा हुआ, अगर आप देखें, अगर अंदर के बाथरूम देखेंगे, वॉश बेसिन देखेंगे, वो पूरे हिल रहे हैं। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा सिर्फ हाथ रख दे तो वॉश बेसिन गिर जाए, इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए, आप अनिल जी हैं, इनका दर्द है कि जो वायदे किए थे सड़क से लेके पार्क तक या नाले से लेके सुरक्षा के, यहाँ पे कोई भी सिक्योर नहीं है। और घर के अंदर कंटेंट जो यूज हुआ वो बेहद घटिया किस्म का है। अभी से ही सब उसमें दिक्कतें आ गई। हम और भी लोगों से बात करें कि आखिर वो भी बताएंगे कि क्या समस्या। क्या नाम है आपका? राजेश जायसवाल, सूरापुर। जायसवाल जी, आपने जब फ्लैट ये लिया था, जब पोजीशन आपको मिला था, तब आपको ये दिक्कतें नहीं दिखी थी? ये दिक्कतें जो है मतलब देखने के बाद पता चली जो है क्या क्या दिखते हैं। विंडोज जो है सारे उखड़ रहे हैं, जितनी पुट्टी भरी हुई विंडो जो है, मतलब दरवाजे भी, डोर जो है वो छिटक रहे हैं पूरे जो है। एंट्री गेट जो है नहीं है, केवल जो है नाला पाट दिया गया है मिट्टी से, और ना उस पर रोड बनी है, ना कुछ। 4 जगह से एंट्री थी जो है, लेकिन एक भी जगह से एंट्री सही ढंग से नहीं दिखाई दे रही है।
और रोड के किनारे जो फुटपाथ बननी थी, खड़ंजा लगना था, वो भी अभी तक नहीं लगा है। सारे घटिया मटेरियल जो है यूज किए गए। इसमें जो है वादे इनके बड़े लंबे चौड़े थे और जो पेपर में कहा गया था, जो बुकलेट इनकी बनी हुई थी, यहाँ पार्क रहेगा, यहाँ ये रहेगा, वहाँ वो रहेगा, सारे मटेरियल अच्छे लगेंगे, लेकिन कुछ भी मटेरियल ऐसा नहीं लगा है जो संतोषजनक रहा हो। और इस पोजीशन में हम लोग कैसे रहें, इस पर किस तरीके से रहें। और यहाँ सुरक्षा का वातावरण बना हुआ, बाहरी लोग आकर के यहाँ खुले में शौच कर रहे हैं, मवेशी वहाँ पे घूमते रहते हैं दिन रात जो है, और तमाम प्रकार के लोग यहाँ जो है अराजकता तो भी आते जाते रहते हैं, जुआ शराब पी करके यहाँ बैठते हैं रात दिन जो है। और इस माहौल में हम लोग जो किस प्रकार से रहें और कैसे ना रहें, ये समझ नहीं आ रहा है हमारे जो। ये आवंटियों का दर्द है, जाहिर सी बात है, जो वायदे किए थे आवास विकास ने देते समय, फ्लैट देते समय, उन वायदों पर खरे नहीं होते और यही वजह है कि आवंटी आज बेहद जो है परेशान हैं, पीड़ित हैं। वो मर्माहत है कि उनको इस तरह से आवास विकास ने एक तरह से छला है, धोखा दिया है, सुविधाओं के नाम पर धोखा दिया है, कोई वायदे पर खरे नहीं होते। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो भी बताएं कि उनको क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन चौधरी है। राजन जी, आवास विकास ने जब फ्लैट आपको दिए थे, अभी हमने कई लोगों से बताया, अपनी अपनी समस्याएं उन्होंने बताई, लेकिन आप लोग सवाल ये है कि सारी समस्याएं हैं, क्या आप लोगों ने विभाग को इन समस्याओं से अवगत कराया? जी हाँ, हमने आयुक्त महोदय को और मुख्य अभियंता महोदय को और अधिशासी अभियंता जी को, हम सभी ने मिलकर के पत्र दिए, उसका रिमाइंडर भी कई बार दिया, लेकिन अभी तक हमको कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला है इन चीज़ों का। और काफ़ी पीड़ित हैं लोग, क्योंकि यहाँ पीछे ही रेलवे लाइन है और वो कई किलोमीटर तो जो जंगल है उसमें से कोई भी जंगली जानवर कभी भी आ सकता है, और अगर बिना बेरोक के कोई जानवर अगर अंदर आया तो छोटे बच्चों को भी ले जा सकता है। मजबूरी है आवंटियों की, अब क्योंकि छत उन्होंने ले लिया, गाढ़ी कमाई से जो है पाई पैसा जोड़ा, तब जाके उन्होंने फ्लैट लिया, और आवास विकास के बहकावे में आके उन्होंने जिस तरह से दावे किए थे कि हम इन तमाम तरह की सुविधाएं आपको देंगे, लेकिन अब चूंकि छत मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी डर के साए में सारे आवंटी, एक आवंटी नहीं, इतने भी लोग फ्लैट में रहने वाले हैं, सब अब जैसा कि उनकी माने तो अब सभी डर के साए में रह रहे हैं। सड़कें बेहद घटिया किस्म की बनी हैं, अंदर जो फ्लैट बने हैं उसमें जो कंटेंट यूज किया गया है वो भी बेहद घटिया किस्म के, अभी से ही परते दर परते उखड़नी शुरू हो गई हैं। अब अंदाजा लगाइए कि अभी ये 4-5 साल का है, ऐसे में आने वाले समय में इन फ्लैटों का क्या हाल हो गया, अपने आप में ही बड़ा सवाल है। कैमरामैन मुस्ताक के साथ अनूप चौधरी।